Good morning, everyone. Let we be discussing today a new topic in Indian economy. Indian economy का आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी का नया टॉपिक का नाम है चैप्टर 1 इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिकल ग्रोथ का मतलब सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम जानना चाहिए, हमें उसमें क्या स्टडी करना है, तभी तो हम आगे जान पाएंगे कि इसमें क्या है। सबसे पहले चैप्टर के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। इकोनॉमिकल ग्रोथ का मतलब है हमारी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होना, जीडीपी इंक्रीज होना, एनएनपी इंक्रीज होना, नेशनल इनकम इंक्रीज होना। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट डिक्रीज होना, और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब किसी की सैलरी इंक्रीज होना, पर कैपिटल पर पर्सन इनकम इंक्रीज होना। इट्स कॉल्ड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। आपको हम इसमें जो मेन टॉपिक डिस्कस करने हैं उससे पहले हम बता दें जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे हमें जीडीपी जैसे एक साल में हमारे पूरे इंडिया में जितनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है विद इन द कंट्री गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक साल के फाइनेंशियल ईयर में या फिर कैलेंडर ईयर में किसी में भी ले सकते हो, उसके बीच में कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई है। फॉर एग्जांपल ऑल ओवर द गुड्स 1,000 टन की गुड्स प्रोड्यूस हुई है, सर्विसेज का 50,000 टन की सर्विसेज दी है हमने, तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा? 1,000 गुड्स का प्लस 50,000 टन सर्विसेज का, टोटल 150,000 टन। रियल जीडीपी वैल्यूएशन सम बेस ईयर। रियल जीडीपी का रियल जीडीपी के लिए कुछ हमें बेस ईयर लेना होता है। P0 Q0, P0 is a base year and Q0 is a price of base year, Q0 is a quantity of base year. Nominal GDP Q1 and P1। Q1 मतलब करंट Q1 क्वालिटी ऑफ करंट ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर। मतलब रियल जीडीपी क्या होता है? बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? बेस्ड ऑन द करंट ईयर्स। ये फॉर्मूला याद रखना। P1 P0 Q1 P0 Q1। रियल जीडीपी का फॉर्मूला P0 Q1। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला P1 Q0। जीडीपी पर कैपिटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री C+I+G X - M। C मतलब कंजप्शन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब C+I+G, G मतलब गवर्नमेंट, X मतलब एक्सपोर्ट, M मतलब इम्पोर्ट, X - M मतलब नेट एक्सपोर्ट। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP प्रोड्यूस एंटरप्राइज ओन बाय द कंट्रीज ओन सिटीजनशिप। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब जो यहाँ के रेसिडेंट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसे भी इसमें कहा है। जीडीपी में हम NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मतलब विदेश में भी चीज़ें भारतीय रेसिडेंटों ने की होगी तो उसे भी हम ऐड करते GNP बना लेते हैं। जीडी NDP क्या होता है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस में से ग्रॉस है और नेट है, ग्रॉस और नेट का मतलब डिफरेंस क्या होता है? जीडीपी तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। एनएनपी जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी बन जाएगा। जी को एन पे ग्रॉस को नेट पे लाने के लिए हमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट जीडीपी एट एमपी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीडीपी एट एफसी है और एमपी है। एमपी में से एफसी पे जाने के लिए क्या होना है? एनआईटी माइनस करना चाहिए। एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी।
indirect taxes minus plus subsidy will add. indirect taxes होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हम देखो NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्लास, इसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछेंगे फाइंड द नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द नेशनल इनकम, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, NNP एट FC। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या था, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इकोनॉमिकल ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, पर कैपिटल इनकम, GDP NDP सब कुछ इंक्रीज होना। अब हम बुक की लैंग्वेज चल लेते हैं, बुक क्या कहती है, जनरल में तो मैंने आपको बता ही दिया। इट रेफर टू एन इंक्रीज इन अ कंट्री रियल नेशनल एंड पर कैपिटल नेशनल सब्सटेंड over a long period of time. Increase in country real income, real country per capital income also be increase. The sustainability of this increase in income can only through the increase in product capacity, मतलब GDP इंक्रीज होगी तभी तो, क्योंकि हमारे गुड्स, फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो इंक्रीज हो गई तब। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाइडर स्कोप द कंपेयर ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ नैरो होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाइडर होता है। इट सिग्निफिकेंट ग्रोथ, प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टेन क्रूशियल वेरिएबल बीइंग डिटरमाइन वेल बीइंग ऑफ द पीपल। मतलब क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चार्ज, सर्टेन वेरिएबल फैक्टर भी इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इट रेफर टू इंक्रीज GDP NDP पर कैपिटल इनकम, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज हो जाते हैं। और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ प्लस वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर इज ए मेजर बाय रिड्यूस इन पॉवर्टी, मतलब वेलफेयर क्या होता है, किसी का भला करना। भला कैसे करते हैं, हम देश की गरीबी को कम कर देते हैं। पॉवर्टी विल रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस। इफ एन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी कम हो जाती है तो अपने आप ही देखो वेलफेयर हो जाएगा, क्योंकि वो कमाने लगेंगे, वो कुछ इनकम अर्न करने लगेंगे। विल रिड्यूस द डिसीज, इससे बीमारी भी कम होगी। और इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज quantitative concept by increase in GDP NDP, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, और संख्यात्मक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक एंड संख्यात्मक होता है इसका मीनिंग हिंदी में। अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव concept we measure human development index, physical quality of life index, human poverty index, which measure welfare. It ignores distribution of income, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देख रहे थे। तो अपर कैपिटल इनकम करना होता है, तो बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा इनकम भी अर्न करेंगे, इसे तो हमें इसे इग्नोर करना पड़ता है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एंड ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इनकम मेंटेन करनी चाहिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ वी मेजर सब्सटेंटिव ग्रोथ इन इनकम एंड आउटपुट, इनकम और आउटपुट का ग्रोथ होना चाहिए। The traditional view of economical development, economical growth in output plus substantial changes plus technology changes plus institutional changes. आउटपुट चेंज होना चाहिए, सब्सटेंशियल चेंज जो टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल चेंज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ जनरली यूज इन इंडिकेट इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट कंट्री। Economical development is a center point of progressive development country. Economical growth
में प्लेस फ्री कम्पिटेटिव इकोनॉमी। फ्री कम्पिटेटिव इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कोई भी किसी भी मार्केट में कोई भी बिजनेस ओपन कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, फ्री मार्केट है, कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। इकोनॉमिकल गवर्नमेंट इंटरफेयर विद द एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर इसलिए करती है गवर्नमेंट क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बना रहे और वेलफेयर ऑफ पीपल भी बना रहे। ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ इज इनकन्वर्टेबल। ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है, अगर डेवलपमेंट होगी ग्रोथ नहीं होगी तो डेवलपमेंट इम्पॉसिबल। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज विदाउट डेवलपमेंट बिकॉज benefit with growth the almost exclusive privilege few vast majority of people remains unaffected, no trickle down effect। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। उसके बाद वाले पॉइंट में क्या है, विदाउट ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट बेनिफिट ऑफ वेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, मतलब सबको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिकल जीडीपी एनडीपी इंक्रीज होनी चाहिए, वहाँ पे वेलफेयर होना चाहिए। यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैटर नहीं करता, इस वाले में मैटर करता है। यहाँ गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती, फ्री इंटर एंड एग्जिट हो जाता है, वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप थोड़ा अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो, तब 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इंडियन इकोनॉमी कभी भी पेपर करने चाहो, चाहे बीकॉम में, चाहे बीकॉम ऑनर्स में, चाहे बीए में, आपको हमेशा ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेगा। ऑप्शन में मिलेगा, कंपलसरी मिलेगा। वी विल डिस्कसिंग ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर दैट मेक एन इकोनॉमिकल ग्रोथ, डिस्कस द कॉन्टेस्ट द रोल ऑफ द स्टेट। फैक्टर ऑफ इकोनॉमी ग्रो करने में कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, वी विल डिस्कसिंग। सबसे पहले फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होता है, जो हमें इकोनॉमी से मिलता है। इकोनॉमिकल फैक्टर में किसको, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर एंड मैन पावर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरप्रीनरशिप। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिक्स, रिलीजियस एंड सोशल कल्चर। अब हम इकोनॉमिकल फैक्टर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड तो आपको पता ही होगा, जो किसान जिस पे एग्रीकल्चर करता है, लैंड हुआ। अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, गैस, मेटल, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट, ऑल आर इन अदर कंट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक fertilizer, land, material, welfare, example, petrol, gas, precious metal, fresh water, resources, forest, cover with the help of economical grow and increase in productivity, but like Japan, have grow without a natural resources because they were innovative। और विदाउट नेचुरल रिसोर्स के भी आप ग्रोथ कर सकते हो, लेकिन यूज़ ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी। ह्यूमन कैपिटल, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी अप्रिशिएट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मतलब गुणात्मक भी होनी चाहिए आपकी और घनात्मक, मतलब संख्यात्मक भी होनी चाहिए। गुणात्मक मतलब आपकी ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा भी होनी चाहिए, और ज़्यादा है तो वर्किंग भी होनी चाहिए वो। मैन पावर शुड हैव रिक्वायर द नॉलेज, स्किल एंड कैपेसिटी। मैन पावर को रिक्वायर्ड होती है नॉलेज, कैपेसिटी इंक्रीज। ट्रेड मैन पावर इज एन एसेट फॉर द कंट्री, विल ओवर प्रोड्यूस। इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन रनिंग द बिजनेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अलॉन्ग विद द नेचुरल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू एंड प्रोडक्ट अनेबल फॉर मैनकाइंड बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन or investment. We measure creation of physical assets like machine, factory, building, bricks, dam,
हाउस पावर एक्सेट्रा, इसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। डैम बताओ बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे तो उसमें ह्यूज कैपिटल चाहिए। कैपिटल फैक्टर है जिसमें एक्सपेंड द प्रोडक्ट एक्टिविटी जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कैपिटल लगाओ तो उससे प्रोडक्ट, डैम बनाओगे तो उसमें वर्किंग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। आप तब अगर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके पास मशीन नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे। मशीन भी आपके पास लिफ्ट होनी चाहिए। अब सीढ़ियों से सामान ले आएगा तो वर्कर डिसबैलेंस भी हो जाएगा, कभी सामान वेस्ट हो जाएगा, वो थक भी जाएगा। लिफ्ट रहेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले, अब आपको कहीं जाना है, कहीं जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बहुत टाइमली पहुंचना है तो आपको प्लेन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आपको अपना माल डिलीवर करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो अच्छी रोड फैसिलिटी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलपमेंट इकोनॉमिकल ग्रोथ। ठीक है। टेक्नोलॉजी improvement used to modern science result, faster growth of natural income, improve productivity, efficiency, work family to better exploitation of natural resources. इंटरप्योरशिप, टेक्नोलॉजी तो समझ आएगी, मैंने बताया था। इंटरप्योरशिप इज a class of the people who has organization ability or willing to the bearing risk। इंटरप्योर मतलब जो रिस्क बेयरिंग कर सके। न्यू वेंचर रिक्वायर्ड डायनेमिक एफिशिएंसी, और जो नया आए उसमें डायनेमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना। अब एक बार हम इसका रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपको पढ़ने के बाद ना रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी। इफ़ यू आर नॉट रिवाइज एनीथिंग मोर देन 2 or 3 times, you will not able to learn for the exam। अगर आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आप इसे याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे तो आप पेपर पे कैसे लिखोगे। तो देखो मेरे पढ़ाने से होगा, आपको 2 या 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा बैक टू बैक डेज। स्टडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेगुलरिटी, जो आपने पढ़ा उससे रिवाइज करते रहो। वी विल डिस्कसिंग इन नेक्स्ट टॉपिक बिफोर we will revise। Economical factor, there are 2 type of economical factor, economical factor and non economical factor। इकोनॉमिकल ग्रोथ में 2 टाइप के फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर में लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, मैन पावर स्लैश लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरप्योरशिप एंड द नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर वी विल डिस्कसिंग। हम चलते हैं नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर पे। नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर 3 प्रकार के फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल कल्चरल। दे शुड बी स्टेट नेशनल गवर्नमेंट विद इंटीग्रेटेड इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रिलीजियस पीपल शुड नॉट टू फैसिलिटेट orthodox, they should not victims or entrepreneurship। Social culture institution like caste, joint family system and laws inheritance should be scientifically amended। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, जो स्टेट की पॉलिटिक्स होती है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। और रिलीजियस क्या होता है, रिलीजियस पीपल में लाइक द फर्स्ट ऑर्डर शुड नॉट बी विक्टिम ऑफ द बेनिफिट। और सोशल कल्चर ऑल्सो भी एक्सपेक्टेड, कास्ट वगैरह, जॉइंट फैमिली बिजनेस है तो आपका सोशल कल्चर भी अफेक्ट करेगा। रोल ऑफ स्टेट, द रोल ऑफ स्टेट वेरी सिग्निफिकेंट रेट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। आप इसे आराम से पढ़ लो कि समझ आ जाएगा। इकोनॉमिकल कैन बी एंटर्ड डायरेक्ट फ्रॉम द स्टेट ओनर, आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाइक डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करती है। कैपिटल फॉर्मेशन इंश्योरिंग बाय द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड गिविंग लोन फॉर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट प्रमोट एजुकेशन इंश्योरिंग skill and capability of the people।
गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस स्कीम मनरेगा। महात्मा गांधी रूरल महात्मा गांधी मनरेगा की फुल फॉर्म आपको वी विल डिस्कसिंग ऑन लेटर। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑल्सो इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। डेवलपमेंट सीक टू मेक कंट्री सेल्फ रिलायंट। अब हम लास्ट का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इकोनॉमिक डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी अगर आप लिए सब्सक्राइब कर दोगे तो। और आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी होगा कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा पढ़ोगे तभी तो अच्छा स्कोर करोगे। वी विल डिस्कस टुडे एंड लास्ट क्वेश्चन। देयर इज नो ऑटोमेटिक लिंक बिटवीन इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। डू यू एग्री द स्टेटमेंट? कमेंट। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई ऑटोमेटिक लिंक नहीं है। आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं और नॉट? इफ़ यू एग्री कमेंट। इकोनॉमिकल ग्रोथ इम्प्लाइज इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम बता दिया था मैंने। ह्यूमन कैपिटल इम्प्लाइज इंक्रीज इन वेल बिगनिंग पीपल। इकोनॉमिकल ग्रोथ मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, सर्विसेज ओवर द पीरियड गिवन और पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा? ह्यूमन कैपिटल इम्प्लाइज इंक्रीज द वेल बिगनिंग ऑफ द पीपल। वेल बिगनिंग ऑफ द पीपल इंक्रीज होगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ एक्सपेंड द material base for the fulfillment of human needed, but the extent which these needed are made to depend on the allocation of resources among the people and distribution of opportunity. Particularly, we will discussing आगे as per arrangement like between economical growth and economic development not automatic link। मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई लिंक नहीं है, बट अचीविंग थ्रू पॉलिसी एक्शन। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रेंट विल रिजल्ट हैवी education and population will turn out become more productivity. This is will against the transaction into economical। मगर इकोनॉमिकल ग्रोथ एजुकेशन पे ज़्यादा अच्छा एक्सपेंड करेगी तो एजुकेशन पर्सन आगे इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं लिंक क्या है बिटवीन द इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल इक्विटी। द मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर मोस्ट लाइकली टू इकोनॉमिकल ग्रोथ will be affecting the improvement in standard of living and individual। देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा तो सीधी सी बात है कि इनकम इंक्रीज होगी, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आपका रहन सहन अच्छा हो जाएगा अगर आप अच्छा कमाओगे तो। प्रायोरिटी सोशल स्पेंडिंग। Government can greatly influence the state human development, challenging the higher productivity revenue into the priority social spending like agriculture, building facility for the pupil development, facility for the peer people and handicap person and पॉलिटिक सोशल स्पेंडिंग। गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है? सोशल स्पेंडिंग मतलब लोगों का भला करना। उसमें भला कैसे कर सकते हैं? वेलफेयर। तो वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी
वो इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी को जनरेट करें। इकोनॉमिकल ग्रोथ विच translated into human capital development through expansion of economical earning opportunity. Good governance is also important for human welfare. Good governance क्या है? Is also a capital of human governance. Human development to growth. Heavy and well educated people make the economical more productivity. Human development growth. Heavy and well educated people to make economical productivity. ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ अगर वेल एजुकेटेड पर्सन होगा तो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा तो आराम से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। न्यूट्रिएंट इंक्रीज कैलोरीज लाइक लेड टू गेन द लिवर प्रोडक्टिविटी। हेल्थ व्हेन पीपल आर हेल्दी इंक्रीज इन इलनेस। अगर वो हेल्थी होगा तो बीमार नहीं पड़ेगा तो